उत्तराखंड में बीजेपी ने 47 सीटें जीतकर एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ परचम लहराया है, लेकिन जिसके नेतृत्व में बीजेपी ने चुनाव लड़ा वो अपनी सीट नहीं बचा पाए। हम बात कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी की। धामी खटीमा सीट से हारे, जिस वजह से अब प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसे लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। एक तरफ धामी दिल्ली जाते हैं, लेकिन फिर भी अगला सीएम कौन बनेगा इसके बारे में कोई खुलासा नहीं होता। धामी का कहना है कि ये केवल हाईकमान का डिसीजन होगा। आप भी सुनिए धामी का ये बयान। उसके बाद चूंकि सरकार गठन की प्रक्रिया चल रही है, तो उसमें सभी वरिष्ठ लोगों के बीच में जो है पिछले चुनाव का और सारी चीजों का आगे कैसे होना है उसके संबंध में सारे वरिष्ठ लोग बैठे थे, आपस में चर्चा हुई है और कोई अलग से कोई ऐसी बात नहीं है। आपकी चर्चा ज्यादा रही है? नहीं, देखिए ये तो पार्टी का हाईकमान और विधानमंडल दल कल 11 बजे विधायकों की शपथ की बात की जा रही है। चूंकि एक प्रक्रिया है, 24 मार्च को हमारी जो ये विधानसभा है इसका कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो एक प्रक्रिया के तहत कल 11 बजे प्रातःकाल जो है नए विधायकों की शपथ ग्रहण का समारोह रखा गया है। वो 2-3 घंटे 4 घंटे जितना भी चलेगा कल चलेगा। विधायक दल की बैठक कल शाम को। हाँ, मैं देहरादून जा रहा हूँ। नहीं, मैंने बताया था वो जो है हमारे विधानमंडल और पार्टी के हाईकमान के द्वारा था। लेकिन इस बीच हैरान करने वाली बात यह है कि धामी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी दिल्ली बुलाया गया, जिससे कई सवाल खड़े हो गए। क्या रावत देंगे धामी को टक्कर? आखिर क्यों बुलाया गया रावत को दिल्ली? प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस और बढ़ गए हैं। हालांकि जब त्रिवेंद्र से पूछा गया कि इस मुलाकात के क्या सियासी मायने हैं, तो उन्होंने कहा जब कोई भी सरकार बनती है तो पार्टी हाईकमान पार्टी के नेताओं से बातचीत करते हैं और मुझे भी इसीलिए बुलाया गया है। इसके बाद जब त्रिवेंद्र मुलाकात कर बाहर आए तो उन्होंने कहा कि ये पार्टी की सामान्य बैठक थी, और जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जो होगा वो बीजेपी का ही होगा और वह खुद मुख्यमंत्री की रेस में नहीं है। नहीं, देखिए, जब कोई भी सरकार बनती है तो जितने पार्टी के सीनियर लीडर से पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व होता है वो बातचीत करता है, तो एक सामान्य जो एक वार्ता होती है, शायद इसलिए वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। अब मुझे बुलाया है, बाकी तो मुझे जानकारी नहीं है। 10 दिन का वक्त गुजर ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन मुझे 10:30 बजे बुलाया, मैं वहाँ जा रहा हूँ। ये सामान्य बैठकें होती हैं पार्टी की। जब भी कोई इस तरह के निर्णय होते हैं तो जो पार्टी के सीनियर लीडर होते हैं उनको पार्टी संगठन उनसे बातचीत करता है, तो एक सामान्य प्रक्रिया है। और वही प्रक्रिया यहाँ पर कि कल कैसे कैसे शपथ जो होगी, विधायकों की शपथ होगी, फिर विधानमंडल दल की बैठक होगी, तो क्या क्या करेंगे, किस समय करेंगे, थोड़ा परामर्श करके और वो फाइनल किया। हम भारतीय जनता पार्टी का ही सीएम होगा। नहीं, हम तो बधाई देने गए थे, होली की बधाई है, इतनी बड़ी जीत हुई है, वो हमारे यहाँ इतना समय अमित भाई ने दिया, प्रधानमंत्री जी ने दिया, तो सभी को हमने बधाई। मैं तो भैया पहले ही लाइन में नहीं, मैंने चुनाव नहीं लड़ा है पर मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा जोरदार। अब सवाल ये है कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के 4 साल कार्यवाहक मुख्यमंत्री धामी पर भारी पड़ रहे हैं? त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने कार्यकाल में ऐसी कौन सी योजनाएं बनाई जो उनके लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं और लोग उनकी खूब चर्चा करने लगे हैं? बता दें कि 18 मार्च 2017 का वो दिन था जब राज्य में बीजेपी की बहुमत से सरकार बनी थी और मुख्यमंत्री बनाए गए थे त्रिवेंद्र सिंह रावत। जिसके बाद अपने कार्यकाल के 3 साल बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने अपनी सरकार का लेखा जोखा जनता के आगे पेश किया था, जिसमें त्रिवेंद्र ने अपनी सरकार को पिछली 2 सरकारों यानी हरीश रावत और विजय बहुगुणा की सरकार से बेहतर बताया था। बता दें कि 4 धाम देवस्थानम बोर्ड के गठन को भी ऐतिहासिक फैसला बताया था। अटल आयुष्मान उत्तराखंड घोषणा, पलायन आयोग का गठन, राज्य में पहली बार इन्वर्सिस समिट आयोजन करना। वहीं सूत्रों का माने इस बार भी बीजेपी त्रिवेंद्र सरकार के कामों को लेकर ही जनता के बीच गई थी। हालांकि चुनाव में मोहरा धामी थी, लेकिन जिस विकास कार्य की बात की जा रही थी वो त्रिवेंद्र सरकार के द्वारा किए गए थे। अब इन तमाम बातों पर गौर किया जा रहा है और त्रिवेंद्र का वजन जनता में बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी ओर पुष्कर सिंह धामी जिन्हें केवल 8 महीने का ही मुख्यमंत्री के तौर पर कमान मिली, उन्होंने लोकप्रियता के स्तर पर त्रिवेंद्र को पिछाड़ा जरूर है। अब उत्तराखंड में बीजेपी मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी इन दोनों में से किसे देगी, यह सवाल अब भी सबके मन में है। नेशन 1 के लिए दीक्षा अरोड़ा की रिपोर्ट।